आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया प्रोग्राम। मेरे साथ है चीफ एडिटर मेरा मंच मेरी बात की मिर्जा मुकाम, जिनका कहना है कि मैं जो भी बात करती हूँ सच्ची करती हूँ, राष्ट्र हित में करती हूँ और देश हित में करती हूँ। अभी हम आपको मिलाते हैं मिर्जा मुकाम से। सबसे पहले मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिर्जा मुकाम है और मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल मेरा मंच मेरी बात रखता है। आप खुद एक चीफ एडिटर हैं, फिर आपको आज हमें बुलाने की जरूरत क्या है? देखिए, आज मैं सुबह देख रही हूँ ट्विटर जो है, सोशल मीडिया जो है, एक ही खबर से भरा पड़ा है। खबर क्या है कि राधिका खेड़ा जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। वो इतनी बड़ी खबर नहीं है। उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए हैं वो इतनी बड़ी खबर बन रही है। वो क्या कहती हैं, देखिए, ये मिंट में खबर है, मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ आपको। ये मिंट में खबर आई हुई है जो इतना पॉपुलर न्यूज़पेपर है और बिल्कुल सटीक खबर देता है। Less than 24 hours after tweeting that Congress party over the alleged injustice meted out to her, Radhika Khera, a former spokesperson of the party, has targeted Rahul Gandhi, saying that his Nyaya Yatra was for namesake and the Wayanad MP just wanted to become a travel vlogger. Addressing a press conference, Radhika Khera alleged that she was repeatedly offered alcohol during Bharat Jodo Nyaya Yatra. The former Congress spokesperson also made some serious allegations against the media chairman of the Chhattisgarh Congress, Sushil Anand Shukla. She said, whatever is there, एक तो सुशील आनंद शुक्ला जो है उन्होंने इसका पूरी तरह खंडन किया है। ये खबर आ चुकी है अभी। क्या आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मतलब मैं तो एकदम हाथ पर भर रह गई जब मैंने खबर पढ़ी, जिस तरह उन्होंने कहा है। और ये लिखा थोड़ा इतना डिटेल में नहीं है। आप उनको जब सुनते हैं तो वो कह रही हैं कि कि 2-3 साल से मैं ट्राई कर रही थी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मिलने के लिए, और उनकी टीम के लोग मुझे मिलने नहीं दे रहे थे, मैं मिल नहीं पाई थी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया गुड़गांव से स्पेशली मिलने के लिए, क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो तो पार्टी की मेंबर हैं, प्रवक्ता रही हैं, नेशनल चैनल पे आती रही हैं, और मैं तो उनसे बहुत प्रभावित थी दैट में, बड़ी सभ्य भाषा वो इस्तेमाल करती हैं। और आज जब मैंने जो देखा कि क्योंकि उसमें सरासर सफेद झूठ वो बोल रही है। क्यों? देखिए, मेरा तो कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं था। तो मैं जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, और मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो मैं पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी से मिली, और ये न्याय यात्रा की जो ये बात कर रही हैं, तो मणिपुर में जो रैली के दौरान जब रैली खत्म हो गई, रैली तो हमने कैच किया अपने कैमरा में, उसके बाद जब रैली खत्म हो गई तो लोग बस धीरे धीरे चल रहे थे, राहुल गांधी जी उसमें बैठे थे और लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। एक लेडी ने उनको फूल दिया है उसमें, और उसके बाद कोई उनसे कोई सवाल पूछ रहा है, कुछ हो रहा है। तो मैंने भी सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला कि प्लीज मुझे राहुल जी से एक बात करनी है, क्योंकि मेरे कैमरा पर्सन पीछे थे। तो मैंने कहा अब ये रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती इसमें, तो चलो अब सब लोग राहुल जी से बातें कर रहे तो मैं भी कर लूँ। तो मैंने उनसे पूछा, राहुल जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ? उन्होंने पूछी। मतलब मैं साथ में बस के चल रही थी, लोग सब चल रहे थे। तो फिर उनसे मैंने पूछा कि आज आपने बोला नहीं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ध्यान करूंगा। वैसे मैं बोलता हूँ आज, क्योंकि काफी विषय थे। तो दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि मैंने उनसे सवाल पूछा, पर मैंने उनसे पूछा राहुल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उनका पूछिए। और फिर मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। जो भी उनसे बात कर रहे थे वो सबको जवाब दे रहे थे। अब यही बात नहीं है, ये बात है 14 जनवरी की, ठीक है? ये इसी साल की 14 जनवरी की बात है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या अभी चुनाव में ये खेला जा रहा है? सर, ये पूरी तरह खेला जा रहा है, क्योंकि देखिए तो 14 जनवरी की बात है और 2 दिन बाद ही कोहिमा में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए 1 बजे, और उससे पहले 11 बजे जब कोहिमा में होटल से नीचे में मंदिर जा रही थी, तो मैं आपको बताऊं, नागास ओपन जीप में अपने यूनिफॉर्म में इतने अच्छे लग रहे थे, जो उनकी कल्चरल ड्रेस है नागास की, और उसके पीछे जो पुलिस थी तमाम, तो मैं राहुल गांधी जी यहाँ से गुजरने वाले पहले किसी को नहीं पता था पूरे बाजार में। लोग कहते राहुल गांधी कितने बजाएंगे, इतनी भीड़ हो गई, और फिर ड्राइवर ने इशारा किया सबको कि हाँ आप आके बस रुकिए, राहुल गांधी से मिल सकते हैं। तो वो इतना सौम्य सा वातावरण था, और मेरा कैमरा पर्सन तो ऐसे कभी साथ में होना ही नहीं, या यहाँ वहाँ हो जाता है। तो ड्राइवर ने इशारा किया तो मैं खुद भी बस में चढ़ी और राहुल गांधी जी के साथ हैंडशेक किया। आप देखिए, अब आप ऐसा आप सोच सकते हैं जो राधिका जी कह रही है, वो कह रही है
लेफ्ट हैंड में ड्रेस रखी है, हमेशा इसको आप साथ में क्यों रखते हैं? क्या राज इसके? नहीं, हमेशा तो नहीं, आज मैंने आपको बुलाया तो मैंने ये ड्रेस यहाँ पे रखी, क्योंकि ये ड्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहन के गई थी मणिपुर में। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने भी बताया कि 2 बार मेरी वहाँ राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, क्योंकि मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने जस्ट रिक्वेस्ट किया, और एक बार तो बिना रिक्वेस्ट के ही मुझे बुलाया गया, गाड़ी रुकी, मुझे ही नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने हल्का सा इशारा किया, स्माइल पास की और ऐसे करके नोट करके, तो वी ऑल वेंट। आपका कहने का मतलब कि मोहब्बत की दुकान में कहीं नफरत नहीं है? मोहब्बत की दुकान में कहीं नफरत नहीं है, और राहुल गांधी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत दूर भाग जाती है। और हाँ, नफरत का बाजार लगा हुआ है। तो ये आदत की बात क्यों हुई? तो ये राधिका जी के मन में क्या आया मैं तो नहीं जान सकती हूँ, पर ये जरूर कुछ बीजेपी की साजिश है, जो कांग्रेस के नेताओं को अपनी तरफ खींच रही है, साजिश के तहत। अदरवाइज दिल से सभी, मुझे लगता है कांग्रेसियों को भी थोड़ी शर्म आ रही होती है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में और अपने नेताओं के बारे में। अच्छा सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, ये देखिए आप लोग, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम लोग गए थे, तो हालांकि मैं 2 बार राहुल गांधी जी से मिल चुकी थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, मैं पूछना चाहती थी, पर पहले ही सर ने कहा था कम लोगों को टाइम मिलेगा। ये जयराम रमेश जी हैं, उसे इज द कन्वेयर फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फॉर राहुल गांधी। तो आप देखिए यहाँ पे मैं लेट हो गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर भी मुझे देखिए आप एंट्री मिली। वो लोग इतना एकोमोडेट करते हैं कांग्रेस पार्टी। और ये मैंने यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है, ये मेरा माइक रखा हुआ, क्योंकि मैं लेट हो गई थी तो मैंने साइड में माइक रख दिया था। अभी नेता लोग नहीं आए थे, पर पहले ही मुझे लगा था मैं काफी लेट हो गई हूँ, तो वो आने वाले थे किसी भी क्षण, तो मैं फटाक से माइक रख के मैं पीछे आ गई थी, तो आप देख लीजिए। और फिर आप कहते हैं कि जी हमें मिलने नहीं दिया गया, और वो तो खुद कांग्रेस पार्टी के साथ रही, अगर वो थोड़ा भी दिल से चाहती होती या एफर्ट करती तो वो जरूर मिलने दिया जाता। धन्यवाद। वहाँ पे ये था, बारामूला था, वहाँ रुके हैं, या अनंतनाग मुझे ध्यान आ रहा है शायद से, वहाँ पे रुके हैं। तो उसमें भी सारी सुविधाएं इनको मिली हैं। कोई, जहाँ भी मैं लेडीज से बात की, मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो बातें राधिका जी कह रही हैं उन बातों से वो बातें मतलब मेल नहीं खाती थी। भारत जोड़ो यात्रा में जितने भी महिलाएं चल रही थी साथ में, और जो अपनी तरफ से भी आई थे मेरे जैसे, तो हम सबके बहुत अच्छे अनुभव थे।